गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 16वां अध्याय, जिसका नाम है हमारे गौरव। और गौरव कौन होते हैं ये तो हम जान चुके हैं ना। ऐसे महापुरुष, ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्होंने अपने द्वारा लोक कल्याण के ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जिनके कारण उनका नाम आज भी हम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। और बच्चों इस पाठ के पिछले भागों में हमने जानकारी प्राप्त की थी हमारे गौरव डॉक्टर विक्रम साराभाई के बारे में, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के बारे में, और साथ ही साथ हमने जाना था महान नारी जीजाबाई के बारे में, जिन्होंने अपने प्रयासों से अपने पुत्र को वीर और अच्छा देशभक्त बनाया था। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे ही एक महापुरुष हमारे गौरव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो देखो बच्चों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी इमेज हम यहाँ देख पा रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्या क्या कार्य किया था या इनका जीवन कैसा था, इसके बारे में तो हम अध्याय में पढ़ ही लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अध्याय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखो बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभावान छात्र थे। यानी कि बच्चों वो पढ़ाई में इतने होशियार थे बचपन से ही कि उनमें एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा थी। वो अपना कार्य समय पर कर लेते थे, कठिन से कठिन सवालों को बड़ी आसानी से हल कर लेते थे, अपना गृह कार्य स्वयं कर लेते थे। यानी वो कितने प्रतिभाशाली बच्चे थे ना। तो बचपन से ही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रतिभावान छात्र थे। और देखो उनका परिवार मूलतः नाग वंश से संबंधित था, परंतु कालांतर से महार जाति के नाम से भी जाना जाने लगा। परंतु बच्चों जो उनका परिवार था वो नाग वंश से संबंधित था, ये उनके वंश का नाम। और परंतु जैसे जैसे समय गुजरा, परिस्थितियां चेंज हुई, परिवर्तित हुई, तो उनके जो जाति थी वो नाम आया महार जाति। अब जो महार जाति के लोग होते हैं उन्हें बच्चों प्राचीन काल में अछूत या निचले तबके का लोग समझा जाता था। तो जाहिर सी बात है उनके साथ समाज में भेदभाव होना स्वाभाविक था। तो क्या होने वाला था, उनका पूरा जीवन संघर्ष की कहानी है। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया, कभी लोगों की यातनाएं सही, कभी उनके भेदभावों को चाहा, कभी उन्होंने छुआछूत का सामना किया। इन सभी के कारण हम कह सकते हैं कि जो भीमराव जी का जो जीवन काल था पूरा वो संघर्षों से भरा हुआ था। अब देखो बच्चों, एक अछूत रूप से पहचाने जाने वाले परिवार में जन्म लेने के कारण बालक भीमराव को बचपन से ही अनेक लांछना व अपमान सहना पड़ा। बताया था ना मैंने, महार जाति को अछूत जाति माना जाता था, जिसके कारण बालक भीमराव को भी कहा जाता था कि ये तो अछूत बालक है। और इसी कारण बच्चों उन्हें पग पग पर अनेक सारी लांछनाएं सहनी पड़ती, अपमान सहना पड़ता, और उनका पूरा जीवन ऐसे कठोर संघर्ष की कहानी बनता गया। फिर आगे क्या था देखो, उनमें बचपन से ही अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत उत्पन्न हो गई थी। बच्चों समाज में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अन्याय को देख करके चुप हो जाते हैं, उसका विरोध नहीं करते हैं, वो कमजोर या हम कह सकते हैं निर्बल होते हैं। परंतु जो व्यक्ति समाज के अन्याय और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है उसे हम वीर या निडर कहते हैं। और ये जो गुण था वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी में बचपन से ही था। तो क्या था, जब भी वो ऐसी कोई स्थिति देखते जहां अन्याय होता या सामाजिक कुरीतियां उन्हें नजर आती तो वो तुरंत उसका विरोध करने लग जाते थे। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा विद्यालय से ही पूर्ण कर आगे की पढ़ाई हेतु वे बंबई चले गए। यानी उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी अपनी शिक्षा को बंद नहीं किया और उन्होंने शिक्षा लेते रहे। क्यों बच्चों, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा तरीका है जो हमारी उन्नति कर सकती है, इन सामाजिक कुरीतियों से हमें बचा सकती है। फिर क्या था देखो, वो पहुंच चुके हैं बंबई अपनी उच्च शिक्षा के लिए। वहां कमरा इतना छोटा था कि पिता पुत्र दोनों एक साथ सो भी नहीं सकते थे। आप उम्मीद कर सकते हैं वो कितना छोटा कमरा होगा जहां दो व्यक्ति नहीं सो पा रहे हैं। ऐसे कमरे में रहकर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा है। और देखो भीमराव दीपक की रोशनी में पढ़ाई करते थे, उन्हें लाइट यानी बिजली की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी, वो दीपक की रोशनी में ही अपनी पढ़ाई को जारी रखते थे। कितना संघर्ष कर रहे हैं भीमराव जी। और बच्चों जो संघर्ष करता है वो ही फिर सफल होता है। तो फिर क्या था देखो,
बड़ौदा रियासत से छात्रवृत्ति मिलने पर वे अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए। जो बड़ौदा रियासत के राजा थे उन्होंने उन्हें छात्रवृत्ति दी, उनकी लगन और प्रतिभा को देख करके। और फिर क्या था, अंबेडकर जी निकल पड़े अमेरिका के लिए अपना उच्च अध्ययन करने के लिए। और बच्चों, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा भी लिया। उन्होंने जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ था उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया था। अब बच्चों देखा आपने, वो अमेरिका पहुंच चुके हैं, अपनी उच्च जो स्तर की पढ़ाई है यानी हम कह सकते हैं अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है। फिर वो वापस इंडिया आते हैं और क्या होता है, आज़ादी के बाद उन्होंने संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यानी बच्चों, हमारे देश में जब आज़ादी मिली तो जरूरत पड़ी थी संविधान बनाने की, और उसके लिए बनाई गई संविधान के प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। यानी आप समझ पा रहे हैं ना, एक छोटा सा बालक जिसने शुरू से ही अन्याय और कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई है, निडर रहा, अपनी पढ़ाई चालू रखी, अपनी पढ़ाई को कभी बंद नहीं किया, आज वो उस स्तर पे पहुंच चुका है कि उसे संविधान सभा का जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष बना दिया गया है। तो कितनी प्रतिभा है ना उन्होंने, उनकी अध्यक्षता में ही देखो देश का संविधान निर्मित हुआ। और हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे संविधान को। बच्चों, संविधान के निर्माण के लिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान है उसे हम कभी नहीं भूल सकते, और इसी कारण तो हुए ना ये हमारे गौरव। और इस कारण देखो आज भी हम इनको कितने सम्मान के साथ याद करते हैं। तो चलो बच्चों, अब समय है कुछ आसान से प्रश्नों को हल करने का। सोचिए और बताइए में। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से आपने क्या शिक्षा ली। यानी बच्चों, हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन की परिचय को जाना, अब उनके जीवन से हमने क्या सीखा उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो हम बता सकते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से हमने अन्याय और सामाजिक कुरीतियों से लड़ने की शिक्षा ली है। यानी अन्याय हो या सामाजिक कुरीतियां हो, इनका हमें खुल करके विरोध करना चाहिए। और ये शिक्षा हमने कहाँ से सीखी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन से। अब बच्चों, आगे हमसे पूछा है, क्या हमें अन्याय देखकर चुप रहना चाहिए। मतलब बच्चों, कहीं अन्याय हो रहा है, क्या हमें चुप रहना चाहिए उसको देख करके? नहीं ना। तो हम कह सकते हैं ना, नहीं, हमें अन्याय देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए। तो चलो बच्चों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आप किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किस प्रकार करेंगे। मतलब बच्चों, आपने देखा कि किसी व्यक्ति पर कोई व्यक्ति विशेष अन्याय कर रहा है या कहीं कोई अन्याय होता हुआ आप देख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस स्थिति के बारे में हमसे पूछा है। तो देखो, हम कह सकते हैं हम किसी के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध करेंगे और साथ ही साथ कानून का सहारा भी लेंगे। परंतु बच्चों, विरोध करते समय हमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है, और वो है अहिंसा। मतलब हिंसा नहीं करना, मारा पीट नहीं करनी है, शांति से बात करनी है, किसी प्रकार का कोई भी हिंसक कार्य नहीं करना है। और अहिंसा का संदेश किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो चलो बच्चों, आगे देखते हैं आज का प्रश्न पता कीजिए। बच्चों, पुस्तकालय से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी की पुस्तक में से उनके द्वारा चलाए गए किसी आंदोलन के बारे में लिखिए। मतलब हमें ये तो पता चला था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनेक सारे अन्याय के विरुद्ध, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध कार्य किए थे। तो हमें क्या करना है कि जो पुस्तकालय है वहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी लेनी है और उससे ये पता करना है कि उनके द्वारा कौन कौन से आंदोलन चलाए गए थे। तो जब मैंने पढ़ा, मैंने पता किया, तो मुझे पता चला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र के महाड़ में वहां के चोपदार तालाब से दलितों के पानी करने के अधिकार हेतु जल सत्याग्रह किया, और डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में ही दलित वर्ग का यह प्रथम सशक्त सामूहिक आंदोलन था। यानी बच्चों, जो महाड़ जिला है महाराष्ट्र का, वहां पर एक चोपदार तालाब था जिस पर दलित वर्ग को पानी पीने की अनुमति नहीं थी। तो जब ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता चली तो उन्होंने वहां आंदोलन चलाया और उन्हें वहां पर वो अधिकार दिलाया। और ये बच्चों, हमें ध्यान होना चाहिए, ये प्रथम सशक्त सामूहिक आंदोलन हुआ था दलितों का। तो देखा आपने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी को पढ़ करके, पुस्तकालय से प्राप्त पुस्तक के माध्यम से मैंने ये पता किया है। ऐसे ही बच्चों, आप भी पता करेंगे और लिखेंगे। तो चलो देखते हैं आज की अगली गतिविधि, और यह भी कीजिए। यानी हमारी गतिविधि है बच्चों, आपके विद्यालय में भी किसी के प्रति यदि किसी भी
आधार पर भेदभाव होता है तो अपने प्रधानाध्यापक जी को बताइए। अब बच्चों, आप अगर देखते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के साथ, किसी बच्चे के साथ भी आपके विद्यालय में अगर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है तो आप उसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक जी को देंगे, क्योंकि हमें सामाजिक कुरीतियों और जो हो रहे भेदभाव है उसके प्रति आवाज उठानी चाहिए। तो देखा प्यारे बच्चों, आपने हमारे देश के संविधान को बनाने में, यानी उसका प्रारूप बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है उसको हम कभी नहीं भूल सकते, और इसी कारण बच्चों आज हम उनको पढ़ रहे हैं हमारे गौरवों में। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।